This video is brought to you by Alpine Academy. Subject Chemistry, Class 9, Sin Textbook Board, Jamshoro. Chemistry for Class 9, Sin Textbook Board, Jamshoro. Assalamualaikum. Today we are going to start question answers of chapter number 2, Chemical Combinations. What is chemical equation? What is a coefficient? Give an example of balanced equation. अब यहाँ पर हमें बताना है कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है और इसका कोफिशिएंट क्या है, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर एग्जाम्पल भी देनी है एक बैलेंस इक्वेशन की। सबसे पहले अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सैम्बल्स एंड फार्मूला वेयर इन द रिएक्टेंट एंटिटीज़ are given on the left hand side and the product entities on the right hand side. केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो हो रहा होता है उस केमिकल रिएक्शन को शो करवा रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है बाय द हेल्प ऑफ सैम्पल्स, बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट फार्मूलाज। और दो चीज़ें होती हैं केमिकल इक्वेशन में, एक तरफ बीच में एरो होता है और आपके पास एक तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं और दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे और जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं राइट हैंड साइड पे। तो इस तरह का अगर कोई इक्वेशन है या इस तरह की कोई भी चीज़ जहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट्स हों, प्रोडक्ट्स हों और इस तरीके से कोई फार्मूला और स्पेशल सैम्बल्स के थ्रू इक्वेशन शो हो रही हो, तो वो आपके पास कहलाती है केमिकल इक्वेशन। Now, coefficients are used in all chemical equation to show the relative amount of each substance present. This amount can represent either the relative number of molecules or the relative number of moles. Coefficients basically numbers होते हैं कि जैसे टू molecules of oxygen तो 2O आपके पास given होगा, तो 2O2 इस तरह इस फॉर्म में आपके पास given होगा। 2 molecules of water तो इस तरीके से given होगा 2H2O। तो कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है कि वो बेसिकली यूज़ हो रहे होते हैं और रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं कि इतने मॉलिक्यूल्स आपके पास या इतने नंबर ऑफ़ मोल्स प्रेजेंट हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में, कितना पार्ट ले रहा है कौन सा मॉलिक्यूल। तो ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम कोफिशिएंट को यूज़ करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में। नंबर 3, बैलेंस्ड इक्वेशन की एक एग्जांपल यहाँ पर हमें देनी है। तो a balanced chemical equation occurs when the number of the atoms involved in the reactant side is equal to the number of the atoms in the product side. Balanced chemical equation क्या होती है? जब आपके पास number of molecules जो reactant के साइड हैं वो equal हों number of the molecules to the product side, मतलब reactants और product side पे जो molecules हैं वो बिल्कुल same और equal हों। मतलब अगर आपके पास जो reactant साइड है वहाँ पर अगर 2 molecules water के हैं तो लाजमी होना चाहिए कि प्रोडक्ट साइड पे भी आपके पास 2 ही मॉलिक्यूल्स हों वाटर के, जब भी वो एक बैलेंस इक्वेशन कहलाएगी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, इन दिस केमिकल रिएक्शन नाइट्रोजन N2 रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया NH3। अब आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, वो है अमोनिया की, कि नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ तो प्रोड्यूस होगा NH3। द रिएक्टेंट्स आर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड द प्रोडक्ट इज़ अमोनिया। अब यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स हैं वो हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और आपके पास जो प्रोडक्ट है वो है आपके पास अमोनिया। व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? गिव एन एग्जांपल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है और यहाँ पर हमें एक एग्जांपल भी देनी है। A reaction in which single product is formed from 2 or more reactants is known as combination reaction. ऐसा रिएक्शन
जिसमें आपके पास एक ही प्रोडक्ट बने, मतलब आपके पास दो रिएक्टेंट्स हों, दो से ज़्यादा हों, 2 3 4 जितने भी हों, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट जो हो वो एक ही बने, तो वो होता है आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट्स जितने भी हों लेकिन प्रोडक्ट एक ही हो। मतलब डिफरेंट रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से जब आपके पास प्रोडक्ट बनता है और सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी एग्जांपल यहाँ पर गिवन है CaO प्लस H2O। तो यहाँ पर CaOH बन जाएगा। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स आपके पास ऐड हो रहे हैं और मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल आपके पास ऐड हो रहे हैं और आपके पास प्रोडक्ट एक सिंगल ही बन रहा है। मतलब मॉलिक्यूल्स तो दो ऐड हो रहे हैं, मतलब दो रिएक्ट और प्रोडक्ट आपके पास एक ही बन रहा है। मतलब जितने भी ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट साइड पर आपके पास दो या दो से ज़्यादा प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल्स और रिएक्ट कर रहे हों और उनकी मदद से आपके पास सिंगल प्रोडक्ट बन रहा हो, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में गिवन है, तो वो आपके पास कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन reaction? Will two or more elements always be the product of this type of reaction? Explain the example. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है और क्या दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कभी प्रोडक्ट बन सकते हैं इस तरह के रिएक्शन में? आंसर: अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट होता है एक और वो ब्रेक डाउन हो जाता है दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। ये बिल्कुल अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। वहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट्स मिल रहे थे, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिल रहे थे और आपके पास एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। और यहाँ पर आपके पास एक सिंगल रिएक्टेंट है और वो दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में जब टूटेगा तो हमारे पास जब वो प्रोडक्ट बनेगा तो इसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब टूट जाना प्रोडक्ट का। द जनरल फॉर्मेट ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ प्रोवाइडेड बिलो। यहाँ पर आपके पास एक मिसाल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, जैसे AB। अगर यहाँ पर AB मतलब कोई भी A की जगह पर आप कोई भी मॉलिक्यूल रखो और B की जगह पर कोई भी रखो, तो कोई भी एक मॉलिक्यूल है आपके पास, वो अगर टूट रहा है दो मॉलिक्यूल्स में, जैसे सिंपली हमने लिया H2O वाटर है, इसको ये जब रिएक्ट कर जाएगा तो फिर ये टूट जाएगा किस में? H2 और O में, मतलब अलग अलग हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। H2O आपके पास एक सिंगल मॉलिक्यूल है, उसके बाद अगर रिएक्शन हो जाएगा मतलब रिएक्टेंट के तौर पे ये आपके पास सिंगल है, लेकिन प्रोडक्ट के टाइम पर ये अलग अलग हो जाएंगे, H अलग और O अलग। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है AB, तो ये इक्वल हो जाएगा A प्लस B में, वेयर AB इज़ द प्रेजेंट मॉलिक्यूल रिएक्टेंट एंड A एंड B आर द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पर है A और B आपके पास प्रेजेंट मॉलिक्यूल है मतलब रिएक्टेंट है, और A एंड B मतलब सेपरेटली आपके पास प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर एक और बात क्वेश्चन में पूछी हुई है कि दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रोडक्ट होते हैं इस तरह के रिएक्शंस में, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि दो या दो से ज़्यादा ही हमेशा आपके पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एलिमेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास बनते हैं, तो हमेशा दो या दो से ज़्यादा ही होते हैं वो। Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, metric, first year and inter. Please contact us on this WhatsApp number. What is सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन? गिवन एग्जाम्पल। सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल के साथ इसको डिफ़ाइन करना है। अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट दोनों एक ही बात है। अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर इन अ कंपाउंड। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड जनरली एज। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट या फिर रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में आपके पास एक एलिमेंट जो है वो रिप्लेस हो जाता है दूसरे मतलब अगर आपके पास रिएक्टेंट साइड पे कोई भी एलिमेंट है तो प्रोडक्ट साइड पे वो रिप्लेस हो जाएगा। मतलब रिप्लेस होना किसी एक एलिमेंट का, सिंगल एलिमेंट का, तो आपके पास सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब आपके पास कुछ इस तरीके से ये मेथड आपके पास गिवन है, जैसे A प्लस B C, और ये आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होके AC
प्लस बी, मतलब जो आपके पास ए है उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। पहले वो कंबाइन नहीं था और अब उसके बाद वो कंबाइन हो गया, मतलब बी के साथ उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। यहाँ पर रिप्लेस हो गया वो बी की जगह पर ए। तो ये आपके पास क्या है, सिंगल रिप्लेसमेंट। यहाँ पर आपके पास एक सिंगल एलिमेंट की रिप्लेसमेंट हो रही है, तो आपके पास ये हो गया सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। दिस विल मोस्ट ऑफन अकर इफ ए इज़ मोर रिएक्टिव देन बी, दस गिविंग अ मोर स्टेबल प्रोडक्ट। और ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एक एलिमेंट से ज़्यादा दूसरा एलिमेंट पावरफुल है तो वो उसको रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेता है, और इससे एक फ़ायदा ये होता है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल मिल जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल है Mg प्लस, मतलब मैग्नीशियम प्लस 2 हाइड्रोक्लोरिक HCl, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 प्लस MgCl2। यहाँ पर आपके पास जो क्लोरीन, जो आपके पास Cl यहाँ पर गिवन था H के साथ था, वो रिएक्ट कर गया Mg के साथ, तो ये हो गया MgCl2, मतलब उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। तो और यहाँ पर सिंगल एलिमेंट की पोजीशन चेंज हुई है, तो आपके पास ये हो गया सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। एक्सप्लेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एग्जांपल। पहले हमने पढ़ा है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर आपके पास जो पूछा गया है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल के साथ हमें बताना है। सो आंसर, double displacement reaction is a chemical process involving the exchange of bonds between two non-reacting chemical species which result in the creation of products with similar or identical bonding affiliation। अब आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि अपने नाम से शो है कि यहाँ पर बॉन्ड की रिप्लेसमेंट हो जाती है या फिर दो एलिमेंट्स की रिप्लेसमेंट हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसकी अगर हम इक्वेशन को देखें तो कुछ इस तरीके से है, ए बी प्लस सी डी, और ये हो जाएगा ए डी प्लस सी बी। मतलब यहाँ पर दो एलिमेंट्स ने अपनी जगह चेंज कर ली, मतलब दो एलिमेंट्स का अपनी जगह चेंज कर लेना या बॉन्ड एक्सचेंज हो जाना, तो ये आपके पास कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। द सिल्वर ट्रेड्स इट्स नाइट्रेट आयन फॉर द सोडियम्स क्लोराइड आयन। यहाँ पर जो सिल्वर नाइट्रेट था तो इसने अपना नाइट्रेट आयन ट्रांसफ़र कर दिया सोडियम क्लोराइड को, और सोडियम क्लोराइड आयन जो है उसने अपने पास रख लिया, अपने साथ रिएक्ट करवा दिया। तो ये आपके पास हो गया कि AgNO3 प्लस NaCl, और ये इक्वल हो गया AgCl के साथ, मतलब Ag जो आपके पास सिल्वर है वो रिएक्ट कर गया क्लोरीन के साथ, क्लोराइड के साथ, और सोडियम जो है वो हो गया NaNO3, मतलब सोडियम नाइट्रेट हो गया। तो यहाँ पर एलिमेंट्स ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, तो ये हो गया आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब है आपके पास बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। यहाँ पर आपके पास कुछ इक्वेशंस गिवन हैं और उन्हें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप उसको देखो कि सबसे पहले आप इसको लिख लो। लिखने के बाद आप देखो कि उसके अंदर जो फर्स्ट आपके पास जैसे है कि कार्बन है और ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे आपके पास CO मतलब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले C मतलब कार्बन लिखना है रिएक्टेंट साइड पे। कार्बन मतलब जो जो चीज़ें रिएक्टेंट्स में आपके पास लिखी गई हैं उनको आपने लिख दिया एक साइड पर, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, और दूसरे साइड पर प्रोडक्ट साइड पर आपने प्रोडक्ट के नीचे लिख दिया कार्बन ऑक्सीजन। दोनों तरफ आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो आपने रिएक्टेंट साइड पर काउंट किए कि कार्बन कितने हैं, आपने लिख दिया कि यहाँ पर इतने कार्बन प्रेजेंट हैं, और ऑक्सीजन की भी लिख दिए कि नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स कितने प्रेजेंट हैं वो भी लिख दिए। और इस तरीके से आपने प्रोडक्ट साइड पे भी बिल्कुल सेम यही किया कि कार्बन के जितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो नंबर में हमने लिख दिया कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, जितने भी हैं। और इसी तरीके से ऑक्सीजन के आगे हमने लिख दिया कि इतने एटम्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं। और फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि रिएक्टेंट साइड पे कितने कम हैं या ज़्यादा हैं,
या फिर प्रोडक्ट साइड पे कम है या ज़्यादा है, तो फिर हम उसके बाद उसको बैलेंस करते हैं। और बैलेंस कैसे करते हैं कि एक कोफिशिएंट से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व की है, जैसे C+O2 इज इक्वल्स टू CO। मतलब आपके पास रिएक्टेंट साइड पर प्रेजेंट है कार्बन प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, और दूसरे साइड पर आपके पास प्रेजेंट है CO। तो रिएक्टेंट साइड पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कार्बन है, कार्बन एक सिंगल यहाँ पर एटम प्रेजेंट है कार्बन का, और ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। और दूसरे साइड पर एक कार्बन का प्रेजेंट है और एक ही ऑक्सीजन का प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पर कार्बन जो है वो दोनों तरफ बैलेंस है, रिएक्टेंट साइड पर भी और प्रोडक्ट साइड पर भी आपके पास बैलेंस है। कार्बन दोनों तरफ बैलेंस है, तो आपने कार्बन को नहीं छेड़ना। अब बात आ जाती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन आपके पास रिएक्टेंट साइड पर कितने हैं? ऑक्सीजन आपके पास रिएक्टेंट साइड पर हैं 2, जबकि प्रोडक्ट साइड पर कितने ऑक्सीजन है आपके पास? 1। इट मीन्स कि हमें जो बैलेंस करना है वो ऑक्सीजन के साइड पर करना है। तो हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे कि हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया C से, तो ये हो गए 2 कार्बन्स। दोनों तरफ हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब रिएक्टेंट साइड पर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरीके से प्रोडक्ट साइड पर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये बात याद रखनी है, ये रूल याद रखना है कि हम जिस भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्टेंट साइड को या प्रोडक्ट साइड को, तो वही कोफिशिएंट दूसरे साइड भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पर आपके पास 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा था, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हमने प्रोडक्ट के साइड पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर अब हम बैलेंस देखेंगे कैसा है। तो यहाँ पर आपके पास 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कार्बन को, तो 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, प्लस O2। तो आपके पास सिंपली 2 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट है, क्योंकि बीच में प्लस आ गया, तो इट मीन्स कि कार्बन से जस्ट मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास 2 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर आपके पास दोनों 2 प्रेजेंट हैं। और दूसरे साइड पर अगर आप देखोगे तो ये वाला 2 आपके पास C से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये वाला 2 आपके पास ऑक्सीजन के एटम से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो प्रोडक्ट साइड पे आपके पास क्या हो गया? ऑक्सीजन आपके पास बैलेंस नहीं था, तो यहाँ पर अब आपको दोनों 2, मतलब आपके पास कार्बन एटम भी 2 हो गए और ऑक्सीजन एटम भी 2 हो गए, क्योंकि हमने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वहाँ पर भी 2 कार्बन हैं, यहाँ प्रोडक्ट साइड पर भी 2 कार्बन हैं, रिएक्टेंट साइड पर 2 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट हैं, और बिल्कुल इसी तरीके से प्रोडक्ट साइड पर भी 2 कार्बन के एटम। तो इट मीन्स कि अब आपके पास जो इक्वेशन है वो बिल्कुल बैलेंस है। इसी तरीके से जितनी और मज़ीद इक्वेशंस हैं वो इस तरीके से ही बैलेंस होंगी। यहाँ पर हमारे पास है सेकंड इक्वेशन, जिसको बैलेंस, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, CO प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन 1 है, और राइट हैंड साइड पर भी कार्बन 1 है, और ऑक्सीजन 3 है, और कार्बन 2 है। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन हो जाएगा 2, और राइट हैंड साइड पर भी कार्बन हमारे पास 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन हमारे पास हो जाएगा 4। इट द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। नाउ K3 इज इक्वल टू KN2 प्लस O2। यहाँ पर भी हमारे पास पोटेशियम 1 है, और राइट हैंड साइड पर भी पोटेशियम 1 है, नाइट्रोजन 1 है, और राइट हैंड साइड पर भी नाइट्रोजन 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, और राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जिस कोफिशिएंट की नीड हो वहाँ पर वही कोफिशिएंट यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। जैसे यहाँ पर अगर 2 से बैलेंस हो रहा है, तो हम यहाँ पर सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास पोटेशियम भी बैलेंस हो जाएगा, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा, और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। पोटेशियम 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारे पास 6 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बस बैलेंस हो गई। For more details on remaining lectures, chapters and exercises of this book, please send us a message on WhatsApp number। ये WhatsApp number जो यहाँ पे mention है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं इस बुक से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, हम ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं at alpineacademy@gmail.com। बैलेंस द इक्वेशन एंड डिसाइड विच वन इज सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर हमें इक्वेशन को बैलेंस करना और बताना है कि सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है या फिर नहीं है। C2H2 प्लस H2 C4H8। सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। कार्बन 2 है और कार्बन राइट हैंड साइड पर 4 है,
और यहाँ पर हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को 4 से, राइट हैंड साइड को 2 से। सिंपली हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और ये सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन नहीं, कि यहाँ पर मॉलिक्यूल की कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो रही। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, विच ऑफ दैम इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर हमें इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस करना है और बताना है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। NO2 NO + O2, तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का हम ब्रैकेट बनाएंगे और देखेंगे कि बैलेंस है या नहीं। तो नाइट्रोजन हमारे पास दोनों तरफ 1 है और ऑक्सीजन हमारे पास राइट हैंड साइड पर 3 है और लेफ़्ट हैंड साइड पर 2 है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स को 2 से और फिर हमारी इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। और ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर सिंपली नाइट्रोजन ऑक्साइड है और वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, इसलिए ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन 50 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिएक्टेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एक्सप्रेस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच स्पीशीज दैट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन। किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, जो नंबर होते हैं, वो शो करवा रहे होते हैं कि कितने मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन में। दे टेल यू हाउ मच ऑफ ईच रिएक्टेंट इज़ नीडेड एंड हाउ मच ऑफ ईच प्रोडक्ट इज़ formed by a reaction. A stoichiometric coefficient is a number that comes before compound chemical formula in a balanced chemical equation. किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ़ कोफिशिएंट हैं वो बता रहे होते हैं कि कितने रिएक्टेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं और कितने नंबर ऑफ़ मोल्स प्रोडक्ट बन रहा है। और किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स ही यूज़ होते हैं। 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ जो हमारे पास केस है उसमें 2 मोल्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, कंबाइनिंग विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और कंबाइन हो रहे हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बनाने के लिए 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नोटिस दैट यू ओनली राइट कोएफिशिएंट दैट आर बिगर देन 1 इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमेशा हर केमिकल इक्वेशन में अगर कोई कोएफिशिएंट 1 से बड़ा है तो बस वही लिखा जाता है, और अगर 1 है तो 1 हमारे पास कंसीडर नहीं किया जाता। अगर हम उसको नहीं शो कर तो वो इतना नेसेसरी नहीं होता कि हम उसको लिखें। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज़ ऑब्टेन ऑन हीटिंग 100 ग्राम ऑफ CaCO3। कितने ग्राम्स कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिलता है अगर हम 100 ग्राम CaCO3 को हीट दें। आंसर, द कैल्शियम ऑक्साइड इज़ ऑब्टेन 56 ग्राम। किस तरीके से हमें 56 ग्राम मिलेगा? सॉल्यूशन जो हमारे पास गिवन है वो है मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 100 ग्राम। मोलर मास ऑफ CaCO3 अगर हम मोलर मास निकालें तो वो 100 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ CaO इज़ 56 ग्राम पर मोल। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ CaCO3। सबसे पहले हम CaCO3 के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है मास ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CaCO3, तो वो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1 मोल। अब हम करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। 1 मोल ऑफ CaCO3 गिव 1 मोल ऑफ CaO। तो हमारे पास यहाँ पर जो ओवरऑल है वो है CaO का, इट मीन्स बैलेंस्ड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ CaO। अब हमें कैलकुलेट करना है मास CaO का। मास ऑफ CaO इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CaO मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ CaO। ये हमारे पास फॉर्मूला है मास फाइंड आउट करने का। तो 1 मोल इंटू 56 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू 56 ग्राम। यहाँ पर हम 56 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 56 ग्राम। देयरफॉर 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग 100 ग्राम ऑफ CaCO3। 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिलेगा अगर हम 100 ग्राम CaCO3 को हीट दें। If we want to prepare 10 moles of SiCl4, how many moles of molecular chlorine Cl2 will be used in the reaction? हमें यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के मिल रहे हैं तो हमें वो कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हमें 0.507 मोल्स SiCl4 मल्टीप्लाई बाय 2 मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय 1 मोल, ये हमारे पास एक फार्मूला गिवन है। इस फार्मूले के थ्रू हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 1.01 मोल्स। ये फार्मूलाज कांस्टेंट हैं हर चीज़ को करने के लिए। सिंपली मोल्स का फार्मूला अलग होता है, मास का अलग होता है।
Fermentation is chemical decomposition in which glucose C6H12O6 is converted into ethyl alcohol C2H5OH and carbon dioxide CO2 C6H12O. Fermentation 2C2H5OH plus 2CO2. What will be the amount of ethyl alcohol in grams and moles which can be obtained by fermentation of 500 gram of glucose? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है. आंसर द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन ह्यूमन मसल्स. बेसिकली ये प्रोसेस ह्यूमन मसल्स से रिलेटेड है. तो ये ह्यूमन मसल्स में होता है. इन ह्यूमन मसल्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन यीस्ट. इन ह्यूमन मसल ग्लूकोज इज़ मेटाबोलाइज्ड टू लैक्टिक एसिड विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पर ये बताया गया है कि बिना किसी कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेज के इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है फर्मेंटेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन. दस बोथ डिफर इन नेचर और प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. अब यहाँ पर बिना किसी डिफरेंस के प्रोडक्ट्स हमारे पास बन जाते हैं. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आइदर अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब यहाँ पर आपके पास कुछ रिएक्शंस गिवन हैं, तो उनमें से हमें बताना है कि कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और कौन सा आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. दोनों की हमें डेफिनेशन पता है कि सिंपली डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक आपके पास अगर प्रोडक्ट है तो वो दो में टूट जाता है. मतलब आपके पास एक रिएक्टेंट है तो वो दो में टूट गया, तो आपके पास ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गई. रिएक्टेंट का टूट जाना मतलब आपके पास रिएक्टेंट एक है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होकर दो हो जाएंगे. और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, आपके पास दो रिएक्टेंट्स के कंबाइन होने से जब हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है तो वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो यहाँ पर सिंपल है कि सबसे पहले आपके पास है MgCO3 इज इक्वल्स टू MgO प्लस CO2. ये आपके पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट में दो रिएक्टेंट्स हैं. मतलब सिंगल रिएक्टेंट के बाद आपके पास जो रिएक्टेंट है वो टूट गया प्रोडक्ट में, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में. उसके बाद सेकंड है C2H4 प्लस H2 और ये कंबाइन हो गया तो हो गया C2H6. तो ये आपके पास हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे कि यहाँ पर दो आइटम्स आपके पास मिल रहे हैं और आपके पास ये एक सिंगल मॉलिक्यूल बन रहा है एज अ प्रोडक्ट. तो दो मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने के बाद जब आपके पास सिंगल मॉलिक्यूल बनेगा तो वो आपके पास कहलाएगा कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पर आपके पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन सेकंड वाला. और इस तरीके से थर्ड वाला जो है आपके पास सेम वो टूट रहा है, तो आपके पास ये हो गया BaCO3 इज इक्वल्स टू BaO प्लस CO2. तो ये आपके पास टूट गया, एक रिएक्टेंट है वो टूट गया, दो प्रोडक्ट बन गए, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन. देन द लास्ट वन N2 प्लस 3H2 इज इक्वल्स टू 2NH3. तो यहाँ पर आपके पास क्या है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और वो बना रहे हैं एक प्रोडक्ट. तो ये हो गया आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगेन. तो फर्स्ट वाला आपके पास हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड वाला आपके पास हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्ड वाला आपके पास हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोर्थ वाला अगेन आपके पास हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन. If you have any question regarding this book or this chapter, so kindly contact us through email and as well as subscribe our channel. Thank you so much.